अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, जय भीम, जोहार साथियों। मैं जावेद सैयद। बहुत दिनों से किसी काम में था तो मैं यूट्यूब के लिए वीडियो नहीं बना सका, पर अब कोशिश करूँगा कि रेगुलर मैं वीडियो डालूँ। पहले ये वीडियो देख लीजिए जो बाजू में ये चल रहा है। ये वीडियो किस तरीके से पुरुष पुलिस वाले लड़कियों को बाल पकड़कर गिरा कर मार रहे हैं। ये वीडियो उत्तराखंड का है और जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखंड में सरकार है भाजपा की। भाजपा के राज में क्या क्या हो रहा है ये आप सब जानते हैं। किस तरीके से मारा जा रहा है ये देखिए। और एक प्रकार से जो भाजपा समर्थित लोग होते हैं या भाजपा समर्थित जो प्रशासन होता है, उन्हें कानून अपने हाथ में लेने की भाजपा की तरफ से एक प्रकार की खुली अथॉरिटी मिल जाती है। ये वीडियो में आप देख सकते हैं। दूसरा, एक तस्वीर लगा रहा हूँ कि तस्वीरें देखिए, साथ में लगा रहा हूँ मैं। ये तस्वीरें देश के संविधान और लोकतंत्र को शर्मिंदा करने वाली है। उस संविधान को शर्मिंदा करने वाली है कि जो संविधान ये कह रहा है कि देश के नागरिकों में वैज्ञानिक और तार्किक बुद्धि को बढ़ाया जाए, उनके ज्ञान को बढ़ाया जाए, वैज्ञानिक और तार्किक ज्ञान को बढ़ाया जाए। उस कांग्रेस के सबसे बड़े केंद्र के नेताओं में से मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी, जो बागेश्वर बाबा इस समय बहुत चल रहा है, उसके कदमों में बैठे हुए हैं। एक काल वो था कि कमलनाथ जी प्रधानमंत्री के पद के लेवल के दावेदार माने जाते थे। वो व्यक्ति, वो बाबा जो कि विवादों से हमेशा घिरा रहता है, जिसकी ज़बान सभ्य नहीं है, जो मुस्लिमों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए नफ़रत भरी बातें करता है, वैसे बाबा को उसके चरणों में जाके जो प्रधानमंत्री के साथ उठने बैठने वाला, उस लेवल का व्यक्तित्व रखने वाले कमलनाथ जी उसके चरणों में बैठे हुए हैं, जो कि विदेश में पढ़े हुए हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का। हम धर्म के विरोधी नहीं है, हम आपकी आस्था के विरोधी नहीं हूँ। मैं खुद आस्तिक हूँ, मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, अल्लाह में विश्वास रखता हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ। और ये चाहता हूँ कि सभी आस्तिक जो रहे अपने अपने भगवानों में, ईश्वर अल्लाह गॉड में विश्वास रखे। लेकिन जो ऐसे कंट्रोवर्शियल बाबा आ जाते हैं, जो टीवी पे ये कहता है कि मैं बुलडोज़र लेके मुसलमानों के घर तोड़ूंगा, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल कराता है, उसके चरणों में एक कांग्रेस का कद्दावर नेता बैठा हुआ है। तो अब वो कांग्रेस किस मुंह से कहती है कि भारत जोड़ो करके। कांग्रेस को और कांग्रेस वालों को शर्म आनी चाहिए। वो भारत जोड़ने की बात करते हैं और उनके हाथ के जो नेता है ऐसे लोगों के चरणों में लीन है जो देश तोड़ने की बात करते हैं। एक वीडियो जो लाया हूँ ये तेलंगाना का है। ये वहाँ का कोई नेता बताया जाता है। अब समझ लो ये बाबा साहब के बारे में अपशब्द कह रहा है। मैं उसका फ़ोटो डाल देता हूँ क्योंकि वीडियो आपको समझेगा नहीं। वो तेलुगु भाषा में बोल रहा है। वो ये कह रहा है कि जिस तरह गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी, अगर बाबा साहब के ज़माने में मैं होता तो मैं भी बाबा साहब की हत्या गोडसे की तरह कर देता। वो क्यों कह रहा है उसकी पार्श्वभूमि नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़ा हुआ ज़रूर होगा। बाद में उसे गिरफ़्तार कर लिया गया है। हम चाहते हैं उस पर रासुका की कार्रवाई की जाए और उससे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि जो उसने बोला वो वीडियो एविडेंस सबके सामने है। बाबरी मस्जिद के पक्ष में फ़ैसला देने वाले, नोटबंदी सही है बोलने वाले और 3 तलाक में सरकार के पक्ष से फ़ैसला देने वाले अब्दुल एस नज़ीर, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के 1 महीने बाद ही उन्हें आंध्रा का राज्यपाल बना दिया गया है। जानते हैं आप, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी एक गरिमा होती है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कोई सरकारी पद नहीं लेना चाहिए। ऑलरेडी जो आयोग होते हैं
उसके वो अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन सांसद हो गया, राज्यपाल हो गया, जो कि राजनीतिक पद है, वो पद उन्होंने नहीं लेना चाहिए, पर उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। तो एक्सेप्ट किया तो अब हमें शंका हो रही है कि उन्होंने जो आदेश दिए थे वो संविधान को धर के दिए थे, संविधान को आधार बना के दिए थे, या रिटायरमेंट बाद होने के बाद भाजपा उन्हें क्या इनाम देंगी, वो इनाम को आधार बनाकर वो आदेश दिए थे। अभी मैं इस बात की शंका होती है। और मुसलमानों को ऐसे ही खुश किया जाता है, मुसलमानों को मुसलमान नाम वाला व्यक्ति वहाँ रख दिया जाता है, जिसकी मानसिकता आरएसएस वाली होती है, जिसकी मानसिकता मुस्लिमों के विरोध में होती है, उसे वहाँ बिठा दिया जाता है किसी पद पे, और मुसलमानों को बताया जाता है देखो हमने तुम्हारा तो बना दिया ना, हमारा वो बनाओ जो हमारे लोगों के हक अधिकारों की बात करे। हमारा मुस्लिम नाम वाला व्यक्ति आप बना के मुसलमानों पे अन्याय अत्याचार करोगे, ये देश में हम होने नहीं देंगे। एक और खबर है, ये है कर्नाटका की, वहाँ की यूनिवर्सिटी है, वहाँ के फेयरवेल में एक कार्यक्रम हुआ, उसमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और दलित समाज के ऊपर आक्षेपार्ह सटायर किया गया। सटायर मतलब एक ऐसी बात जिसे कॉमेडी में बोला जाता है, लेकिन वो कॉमेडी नहीं थी, वो एक शुद्ध जातिवाद था, वो एक शुद्ध जातिवादी जहर जो निकलता है मनुवादियों के दिमाग से, वो निकला है। उसकी कुछ पंक्तियाँ आपको बताता हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को उन्होंने BR अम्बेडकर, बाबा साहेब रामजी अम्बेडकर को उन्होंने बियर अम्बेडकर कहा, बियर वाला अम्बेडकर। और ये कहा, गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है तुम इतने फास्ट कैसे आ जाते हो, तो वो कहता है कि बिकॉज ऑफ शेड्यूल कास्ट, मतलब कास्ट को यहाँ गाली दी है। उन्होंने डोंट टच मी बार बार अनटचेबिलिटी का समर्थन किया है। उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पे ये कहा है कि बाबा साहब फौज में गए थे, जनरल बनना चाहते थे, लेकिन वहाँ उन्हें नहीं मिला तो वो बाहर आ गए। एक खुले तौर पे मनुवादी मानसिकता का उस यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में गंदा प्रदर्शन हुआ है, और अभी तक का किसी के भी ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो सोच लीजिए आपका और हमारा क्या होगा। देश में जगह जगह, खासकर उन जगहों पे जहाँ भाजपा की सरकार है, लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, जबकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के ऊपर बैन लगाया है केंद्र सरकार ने। वो ये बोलकर लगाया है कि वो 1947 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे। तो भैया, जो भविष्य में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे, तुमने उन पे बैन लगा दिया, उनके कर्ता धर्ताओं को जेल में डाल दिया। जो आज बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत सभी धर्मों की मिलीजुली साझी विरासत है, उन पर आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हो। और एक प्रकार से ये हिंदू राष्ट्र की मांग वहीं हो रही है जहाँ पे भाजपा की सरकारें हैं। और ये जो कमलनाथ जी का मैं आपको वीडियो बताया था, जो कि विवादित बाबा, बुलडोज़र बाबा जो है बागेश्वर का, उसके चरणों में जो ये लीन है, कि पता है कब गए हैं? ये कमलनाथ जी तब गए हैं जिस दिन से वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का यज्ञ कर रहा है, तब कमलनाथ जी उससे मिलने जाते हैं। इन्हें ये गलतफहमी है कि ये उससे मिलने जाएंगे तो वो अपने जो चाहने वालों का, उसके मानने वालों का वोट कांग्रेस को दिला देगा। ऐसी गलतफहमियां कांग्रेस बहुत पालती रही है। पायलट बाबा को हम देख चुके हैं, मिर्ची बाबा को मध्य प्रदेश में देख चुके हैं। ये कांग्रेस के लिए कोई काम की नहीं है, क्योंकि इनकी जो वैचारिकता है वो आरएसएस और भाजपा से मिलती जुलती है। कांग्रेस उनके चरणों का प्रक्षालन क्यों ना कर ले, जो कि मनुस्मृति में आया है। प्रक्षालन मतलब उनके चरणों में लेट क्यों ना जाए। मनुस्मृति में आया है कि शूद्र जो है कितने भी दान पुण्य कर ले, कितने भी ब्राह्मणों के चरणों का प्रक्षालन क्यों ना कर ले, पर उसे किसी भी प्रकार का पुण्य नहीं मिलेगा। वही मैं कांग्रेस के लिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस इन बाबाओं के, जो कि आरएसएस भाजपा समर्थित है,
उनके द्वारा बढ़ाए गए हैं, उनके चरणों का कितना ही प्रक्षालन क्यों ना कर ले, तो मैं इन बाबा से एक वोट भी नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, और ये आम आदमी को भी समझने की ज़रूरत है। भारत जोड़ने वाले राहुल गांधी जी के नेता लोग देश तोड़ने वाले बागेश्वर के चरणों में बैठे हुए हैं। जय भीम, जय संविधान।